Jai Hind students, good afternoon to all. Hope you are doing great and revising your syllabus. और लास्ट हमने आर्टिकल्स ख़त्म किया था एंड आई मेड श्योर कि वी डिस्कस्ड फ्यू क्वेश्चंस और थ्योरी भी हमने पूरी कर ली थी. सो आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ योर नाउन्स. सो आपने बचपन में पढ़ा होगा नाउन हमेशा होते हैं क्या कर, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. सो हम इनको नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं. सो एवरीथिंग इज नाउन, राइट. आप, कोई मॉन्यूमेंट, कोई सी, ओशन, सबके सब नाउन है क्योंकि ये होते हैं नेमिंग वर्ड्स. वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउन्स आर नथिंग बट नेमिंग वर्ड्स. सो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड अ नाउन. हम बेसिक से लेके मिडिल से लेके एडवांस लेवल सब करेंगे, किस तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आपको कहीं भी कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. सी वी जस्ट डिस्कस्ड कि नाउन्स क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, नेम करते हैं. अब इसके टाइप्स होते हैं. पहले होते हैं देखो प्रॉपर नाउन्स. ये हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होते हैं. जैसे आपका नाम है, हमेशा टीचर कहता है ना फॉर्म भरने से पहले आपको कहता होगा कि पहले आप कैपिटल में लिखिए अपना पहला लेटर, याद रखना, ठीक है. ये देखो जैसे राम, आर कैपिटल है. सैमसंग एक फ़ोन कंपनी है, पर है तो स्पेसिफिक ना, प्रॉपर नाउन है कि नहीं. ये फ़ोन तो और भी कंपनियां बनाती हैं. अब कंट्रीज तो और भी हैं, बट इंडिया में उसमें एक बात कर रहा हूँ, ठीक है. कोलकाता सिटी तो बहुत है, उसमें कोलकाता एक प्रॉपर नाउन की बात कर रहा हूँ. ये देखो कॉमन, ये कॉमन होते हैं जो बेसिकली कॉमन होते हैं. मैं किसी क्लास ऑफ पर्सन को या प्लेस को, थिंग को बोलूंगा. क्लास का यहाँ मतलब क्या है, देखो जैसे अब मैं तुम देखो साथ साथ समझाता हूँ. जैसे बैंक है, बैंक का कॉमन नाउन है. SBI, ICICI सॉरी, PNB, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का नाम है, ठीक है. ये तो जनरल है. अब देखो फोन एक कॉमन नाउन था, ठीक है. सैमसंग एक प्रॉपर नाउन है. कंट्री एक कॉमन नाउन है, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है. सिटी एक कॉमन नाउन है, कोलकाता एक प्रॉपर नाउन, ठीक है. अब देखो बॉय तो कॉमन नाउन है, बट राम एक प्रॉपर नाउन है. तो ये तो क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग को करती है, ठीक है. अब देखिए कलेक्टिव नाउन, ये भी आपने पढ़ा है. कलेक्टिव वर्ड से पता लगता है ग्रुप करना कलेक्टिवली, ठीक है. जैसे आपका टीम हो गया, टीम एक कलेक्टिव नाउन है. उसमें होते क्या है, प्लेयर्स, ठीक है. तो प्लेयर्स का कलेक्टिव नाउन क्या है, टीम, ठीक है. ज्यूरी में कौन बैठता है, जजेस, है कि नहीं. तो कलेक्टिव नाउन का क्या क्या हो गया, ज्यूरी हो गया. कमेटी में क्या होते हैं, मेंबर्स, ठीक है. ऐसे ही आपने लायंस का पढ़ा होगा. लायन का क्या होता है, प्राइड ऑफ लायंस. देखिए क्राउड ऑफ पीपल, ट्रूप सोल्जर्स का होता है, ठीक है. सॉरी वो ट्रूप्स होते हैं, आई एम सॉरी. आप देखो जैसे कि ट्रूप वो गाने बजाने वाला नहीं होता, म्यूजिक वाला, देखा आपने. तो देखना इसको, ठीक है. वो आते हैं, वो गाना वाना बजाते हैं. अब देखो फ्लीट, शिप, जो शिप होती है, जहाज, समुद्री जहाज नहीं होते, उनके ग्रुप को कहते हैं फ्लीट. सो ये सब देखो. गैंग किसका होगा, मिस्चीवियस पीपल का ना, यानी थीव्स का गैंग. थीव्स जो होते हैं, चोर, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन. ऐसे इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे ये इंपॉर्टेंट है. याद रखना स्टूडेंट्स, लायन का तो सबने पढ़ा है. टाइगर का भी होता है, ठीक है. उसको स्ट्रीक कहते हैं, स्ट्रीक. तो टाइगर के समूह को हम स्ट्रीक कहते हैं. ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना. ऐसे ही बहुत हैं, जैसे कि बंच ऑफ कीज के ग्रुप को बंच कहते हैं. बुके ऑफ फ्लावर्स, ये सब आपने सुने हुए. स्ट्रीक ऑफ टाइगर्स.
अब थोड़े इंपॉर्टेंट चीज शुरू होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। देखो, कैन नॉट बी टच्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती इसकी, इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। अब ये देखो, सारी फीलिंग्स है जो इंसान की, लव, ब्यूटी, फ्रीडम, एंगर, काइंडनेस, पेशेंस, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। इसको आप टच नहीं कर सकते, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती ही नहीं है। और आपको याद हो, हमने आर्टिकल में पढ़ा था, इनके आगे आर्टिकल नहीं लगता, याद आया ना? साथ साथ लिंक करा करो, आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आर्टिकल नहीं लगता। फ्रीडम इज प्रेशियस, सीधा आएगा, फ्रीडम इज प्रेशियस, आर्टिकल नहीं लगेगा आगे। आई लव माई मदर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के आगे और अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे भी नहीं लगता। ये हम यहाँ करेंगे। काउंटेबल तो आपको पता ही है, जो हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे काउंट कर सकते, सॉरी, बुक हो गया, पेन हो गया, हॉर्स, एप्पल, चेयर्स, टेबल्स, ये इंपॉर्टेंट है। अनकाउंटेबल बेसिकली हाउ मच बताते हैं, है ना, अमाउंट बताते हैं। टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम अनकाउंटेबल है। शुगर, राइस, वाटर, ऑयल, फ्लोर, आटा जो होता है वो भी अनकाउंटेबल। सॉल्ट, सॉल्ट को भी मानते हैं हम। सब्सटेंसेस जो होती है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल्स हो गए जैसे गोल्ड, सिल्वर, टाइटेनियम, ये सब अनकाउंटेबल माने जाते हैं। साथ साथ आर्टिकल भी यूज करना, इनके साथ भी आर्टिकल नहीं लगता है, देख लो। टाइम इज मनी, सिंपल बोलते हैं, टाइम इज मनी, अक्सर बोला जाता है ना, टाइम इज मनी। सो इनके आगे आर्टिकल नहीं लगता। अब ये देखिए, ऑब्वियसली काउंटेबल नाउन का तो प्लूरल हो सकता है, अनकाउंटेबल का नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट। आप मिल्क्स नहीं कह सकते हो, मिल्क को भी अनकाउंटेबल माना जाता है, वाटर को भी। देखो, कभी सुना है ये बोलते हुए? कभी नहीं होता मिल्क्स, इनके प्लूरल नहीं होते। शुगर्स, राइसिस को सुना कभी? राइसिस कभी नहीं होता। सो इनके कभी प्लूरल होते ही नहीं। सिंगुलर क्या हो सकते हैं? पेन्स हो सकता है, कार्स हो सकता है, टेबल्स हो सकता है, बट अनकाउंटेबल की कभी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे बाल जो हेयर होते हैं, एक तो उसमें ऐसे नहीं लगता ना, हेयर ही रहता है, वो भी अनकाउंटेबल माना जाता है, याद रखना। अच्छा, स्टार्स का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। ये मटेरियल भी देख लो, ये गोल्ड, सिल्वर, नेम ऑफ सब्सटेंसेस में भी आ जाता है, इसमें भी ये सारे क्या मटेरियल नाउन्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, वुड, रबर। ठीक है, नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस, मेटल, इसमें हम अक्सर नहीं लगाते हैं। आर्टिकल भी देख लो, जैसे गोल्ड इज प्रेशियस, टाइटेनियम, टाइटेनियम इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, देखो नहीं लगाते हैं। ऑब्वियसली काउंटेबल में नंबर बताता है। अब ये देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो स्टार्स है ना स्टूडेंट, जो स्टार्स है ना, याद रखना, स्टार्स ना काउंटेबल माने जाते हैं, पर ये इतने ज्यादा हैं, बड़े मुश्किल है काउंट करने। सो दे आर इन्यूमरेबल, बहुत ज्यादा है, ठीक है, एंड दे आर वेरी हार्ड टू काउंट, इसलिए इनको कैटेगरी में डाला है काउंटलेस, दो दे आर काउंटेबल, रिमेंबर। सो इनको हम काउंटलेस कहेंगे। स्टार्स ये अलग से मैंने इसीलिए नोट बनाया है कि इसको याद रखना, इसको हम कहेंगे काउंटलेस, और आएंगे ये काउंटेबल में, अनकाउंटेबल में नहीं आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए थोड़े से, आई डोंट हैव मच या मैनी टाइम टू डू द वर्क। अब मैंने अभी बताया टाइम होता है अनकाउंटेबल,
सो मैनी तो देखो आएगा जब काउंटेबल के साथ लगता है ना, मैनी, मच आएगा इसमें, मच आंसर होगा, मच लगता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। अब इधर आ जाओ, हाउ मेनी मच टाइम्स हैव यू विजिटेड दिस प्लेस। अब देखो यहां पे टाइम, जो टाइम है ना, मैंने जब उसके साथ ऐसा लगा दिया ना, इसका मतलब बदल गया, ये अब फ्रीक्वेंसी की सेंस में यूज हुआ है। कितनी फ्रीक्वेंसी की होती है, कोई चीज कितनी बार होती है, तो यहां पे देख लो मैनी की सेंस में आएगा ये। ही हैड स्पेंड द लिटिल या फ्यू मनी ही हैड, याद रखना मनी भी क्या होती है, अनकाउंटेबल, और फ्यू लगता है काउंटेबल के साथ, तो लिटिल, क्योंकि मनी क्या होती है, अनकाउंटेबल। ही हैड स्पेंड फ्यू या लिटिल रुपीज ही हैड। अब मेरी बात याद रखना, मनी तो अनकाउंटेबल होती है, पर जब आपने यहाँ पे रुपीज कर दिया ना स्टूडेंट, ये करेंसी हो गई, ये डॉलर, पाउंड, रुपीज क्या होती है, करेंसी, दिस इज करेंसी, दिस इज नॉट मनी। सो मनी तो अनलिमिटेड, उसकी कोई लिमिट नहीं है, पर जब आपने उसको करेंसी में यूज कर लिया तो याद रखना वो काउंटेबल की सेंस में यूज होगा, तो यहाँ पे आएगा फ्यू, लिटिल नहीं आएगा। अगर बेसिक ठीक है ना, तो देखो क्वेश्चन तो वहीं से घुमाते हैं वो, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं डालते वो, क्या वही कॉन्सेप्ट है। मच लगता है अनकाउंटेबल के साथ, फ्यू लगता है काउंटेबल के साथ, मैनी लगता है काउंटेबल के साथ, मच और लिटिल लगता है अनकाउंटेबल के साथ। अब थोड़ा सा हम देखेंगे नाउन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स। सो देखो नाउन, एक बात हमेशा याद रखना कि नाउन बेसिकली जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा ना, वो नाउन होता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट कैसे पकड़ते हैं, जो काम करने वाला होता है ना, डूअर ऑफ द एक्शन, वो सब्जेक्ट होता है, और जिस पे उसका प्रभाव पड़ रहा है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जैसे कि देखो देखो राम ने बॉल को किक किया, अब इसमें डूअर कौन है, एक्शन का, काम किसने किया है, वो तो राम ने किया, ये सब्जेक्ट हो गया, किक्ड हो गया वर्ब। अब देखो इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बॉल पे, इस पे अपने आप नहीं पड़ रहा है, इसके ऊपर, बॉल के ऊपर पड़ रहा है, यहां पे बॉल क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, ये होगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही नाउन होते हैं, याद रखना, ग्रामर में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों नाउन होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो हमने आइडेंटिफाई करना है, अब देखो राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। अब देखो यहाँ पे देखो हम बात किसी कर रहे हैं, राम की, राम सब्जेक्ट हो गया, इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब तुमने एक चीज याद रखनी है यहाँ पे कि देखो मैं यहाँ पे राम की ही बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे राम ही वो बंदा है जो इंटेलिजेंट है कि नहीं है, कोई और बंदा, और कोई तो बॉय नहीं है, मैं बात कर रहा मैं। तो राम जो सब्जेक्ट है वो, उसके बारे में बता रहा हूँ कि वो एक इंटेलिजेंट लड़का है, तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, राम कैसा लड़का है, इंटेलिजेंट लड़का है। अब ये जो है याद रखना, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसका प्रभाव किसी और पे नहीं पड़ रहा है, मैं इसी की बात कर रहा हूं, तो ये होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कई जगह आप इसको क्वालिफायर भी पढ़ोगे, ठीक है। सो ये होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दे रहा है ये, एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या देता है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, किसकी, सब्जेक्ट की, नाउन की बेसिकली। अब यहां देखो, ही कॉल्ड द मैन अ लायर। अब ध्यान से देखो यहां पे, ये कोई बंदा है, ये अलग बंदा है, इस बंदे ने इस बंदे को
कुछ कहा, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है इसका प्रभाव पड़ा ऑब्जेक्ट पे, इसने इसको बोला है तो इसका प्रभाव इस पे पड़ा है, यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो इसको क्या बोला, लायर। अब मुझे बताओ, लायर इसको थोड़ी ना बोला है, ही को, लायर तो इस मैन को बोला है। अब ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो आपने भी ऐसे समझना है, इस बंदे ने इसको बोला है यार, और लायर तो ये बंदा हुआ ना, ये बंदा थोड़ी ना है, राइट? समझे आप? ये बंदा लायर नहीं, यही बंदा लायर है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इससे वो भी बाद में इसको डिटेल में करेंगे ये चीजें, ये आपको सिर्फ थोड़ा आइडिया दे रहा हूं मैं कि नाउन को हम पकड़ते कैसे हैं। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नाउन ही है। अब आ जाओ यहां पे, ही इज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। स्टूडेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, ये ऑफ को देखो, ये है एक प्रेपोजिशन, और हमेशा एक चीज गोल्डन रूल याद रखना, प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। इसको मैथमेटिकली बना सकते हो, थोड़े नोट्स को ना मैथमेटिकली बनाया करो, आपको बहुत काम आएगा। प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपने दिमाग में रख लो, बांध लो दिमाग में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट तो नाउन ही होता है, तो आप कहोगे आईएनजी लग रहा है, आईएनजी तो वर्ब में लगता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक हम कहते हैं नाउन को पार्शियल नाउन, आधा नाउन, ऐसा नाउन होता है जिसके पीछे आईएनजी लगता है, उसको हम कहते हैं जिरंड। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिस नाउन के साथ आईएनजी लगता है उसको हम कहते हैं जिरंड। सो देयर इज अ नाउन which has ing form and that is known as gerund. So gerund is a noun only. And how to identify मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखो preposition के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है हमेशा, ऑब्जेक्ट नाउन होता है, ing लगा तो वो gerund बनेगा, हमेशा बनेगा। हम इसको आगे करेंगे डिटेल में, हम इस we will delve deep into this, और ये इसका पूरा चैप्टर है, हम अलग से करेंगे, अभी इससे थोड़ा आइडिया ले लो। सिमिलरली इधर देखिए, टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। देखो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है टू लर्न, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है सब्जेक्ट। हमने मेन इसमें सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट है क्या इसमें, सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है, टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है। सो टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, अब ये अगर सब्जेक्ट है, अब आप मैंने आपको बताई है कि सब्जेक्ट तो हमेशा ही नाउन ही होता है, तो एक और नाउन होता है जो इस फॉर्म में होता है, इसको 2 + V1, V1 मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सो एक ऐसा नाउन भी होता है जो इस फॉर्म में होता है, इसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव। पता कैसे लगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट तो नाउन ही होता है हमेशा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन ही होता है ना, तो इससे हमें पता लगा एक और नाउन है यहाँ पे, बट ये नाउन है 2 + V1 की फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना एक तरह का बेडरॉक है आपकी ग्रामर, बेडरॉक का मतलब बेस, इसी पे आपकी फॉर्मेशन होने वाली है, तो ये बेसिक्स हैं, आपको पता होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे वी आइडेंटिफाई नाउन, व्हाट इज अ जेरेंट, व्हाट इज इन्फिनिटिव, हमने कैसे पता लगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है जो, सो ये सारा मिला के आपकी ग्रामर की नींव रखेगा। अब ये थोड़े सेंटेंसेस देखो, अब ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखो सबसे पहले तो
यहां देखो शी इज अ 6 ईयर या ईयर्स ओल्ड गर्ल, अब ये गर्ल है ना जो, ये तो नाउन आपको पता ही है। अब उसकी देखो नाउन की विशेषता हमेशा एडजेक्टिव बताता है। ये देखो एडजेक्टिव पता ही नहीं, ये देखो ये पूरा एडजेक्टिव है। कितने साल की है विशेषता बता रहा है ना नाउन की, तो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होते, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होते। जैसे यार एग्जांपल, मेरी बात सुनो, ही इज अ टॉल बॉय, बॉय नाउन है, टॉल एक क्या है एडजेक्टिव। टॉल्स सुना कभी, टॉल्स प्लूरल नहीं बनते इनके कभी भी एडजेक्टिव, बड़े इंपॉर्टेंट। आई हैड अ टेस्टी लंच, टेस्टीज होता है कभी, कभी भी नहीं बनेगा। ही इज अ क्लेवर बॉय, क्लेवर्स बॉय होगा कभी ना। सो एडजेक्टिव के कभी भी प्लूरल बनते ही नहीं है, तो इसलिए यहां पे 6 ईयर आना था। फाइनल। और सुन देखो, वैसे भी देखो ये जो आर्टिकल है ना हमेशा नाउन के लिए होता है, इसके लिए होगा, ये नाउन के लिए होगा हमेशा। अब ये सब्जेक्ट ही यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट है, उतने साल बीत गए मैंने उसे देखा नहीं, ये तो सब्जेक्ट ही, ये तो नाउन है, और नाउन प्लूरल हो सकता है। 6 years हैव पास्ड सिंस आई मेट हिम। अब वैसे भी स्टूडेंट्स यहाँ सिंस जो है ना, मेरी बात सुनो, सिंस ना ये एक्ट क्या कर रही है, कंजंक्शन। कंजंक्शन दो क्लॉजेस को जोड़ती है हमेशा, हम बाद में भी करेंगे इसको, थोड़ा देख लो। आई सब्जेक्ट मेट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पे आ गया, यानी कि क्लॉज। अब यहाँ देखो सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज, तो ये तो सब्जेक्ट होना ही था, और सब्जेक्ट तो नाउन होता है, नाउन प्लूरल हो सकता है। ये देख लो, शी बॉट 2 डजन। अरे स्टूडेंट याद रखना, जब भी डेफिनेट नंबर दियो ना, नंबर्स में डेफिनेट, यहाँ डेफिनेट है ना, टू, डेफिनेट नंबर तो दिया हुआ है ना आपको, डेफिनेट का मतलब है पक्का पता है आपको, इसमें कभी ऐसे मत लगाना, ठीक है। अब यहां देखो ये इनडेफिनेट है, मुझे नहीं पता कितने, डजन चल जाएगा। वैसे भी स्टूडेंट्स अभी ऊपर भी करके हटे हैं, देखो एक्स तो नाउन है, एक्स तो नाउन है ना, तो ये विशेषता बता रहा है कितने, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है ये, 2 दर्जन, तो ये कभी एडजेक्टिव प्लूरल होता ही नहीं। अभी हम करके हटे, उस तरह से भी अब इसको कर सकते थे। बाकी मैंने आपको एक और तरीका बता दिया, जहां डेफिनेट नंबर होगा, जहां पे डेफिनेट नंबर होगा तो हम ऐसे नहीं लगाएंगे, जहां पे इनडेफिनेट होगा लगा सकते हैं। पर मैंने कॉन्सेप्चुअली बता दिया ये नाउन है, और ये एडजेक्टिव प्लूरल होता ही नहीं है। अब देखो शी बॉट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा ना इसके बाद, ऑब्जेक्ट तो नाउन होता है, प्लूरल हो सकता है। देखो वही कॉन्सेप्ट ऐसे घूमते फिरते हैं ना, शी बॉट डजन्स ऑफ एग्स, शी सब्जेक्ट बॉट वर्ब सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा, तो वो तो नाउन हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, ऐसे कर लो, यहाँ फिर कॉन्सेप्ट वही है। देखो पहले तो यहां देखो, अ 100 रुपी नोट वॉज या वर लाइंग ऑन द फ्लोर, अ 100 रुपी नोट एक ही है ना, है कि नहीं है,
चाहे वो उसकी वैल्यू 100 हो पर नोड तो एक ही गिरा है ना। A 100 rupees note was lying on the floor. सौरभ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कि कुछ ना अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर लेते हैं अपने साथ, हमेशा सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर लेते हैं, ये आपको नोट करने पड़ेंगे। इसके बड़े क्वेश्चन आते हैं, लगेज, फर्नीचर, सीनरी, न्यूज, पोइट्री, एविडेंस, हेयर, इनिंग्स, ब्रेड, मशीनरी, इक्विपमेंट, नॉलेज। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर माने जाते हैं, सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं। जैसे ये देख लो, ऑल द एविडेंस वॉज अगेंस्ट हिम, सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर वर्ब आता है। माई हेयर, हेयर क्या होता है, अभी बोला अनकाउंटेबल होता है, एस नहीं लेता, सिंगुलर। नो न्यूज इज गुड, न्यूज ना एस लगता है, याद रखना, न्यूज में ना एस लगता है, बट अपने साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लेता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। नो न्यूज इज गुड, न्यूज इज कमिंग। पेपर में ना, इसमें ना फर्नीचर्स ऐसे लगा के दे देंगे आपको, लगेजेस कभी नहीं होता, सीनरीज नहीं होता, सीनरी ही रहता है, ये ऐसे कैसा ही रहेगा। नॉलेज इज रियल वेल्थ, देखो नॉलेज इज रियल वेल्थ, नॉलेज इज कभी नहीं आएगा, इज आएगा इसके साथ। मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, एस लगा के बड़ी बार आपको पेपर में दिए हुए हैं, वो पता होना चाहिए, लगता ही नहीं है इसमें, ये ऐसे ही रहता है। नॉलेजेस कभी थोड़ी ना होता है, नॉलेज ही रहता है। ऐसे ये नाउन है जो हमेशा प्लूरल में होगा, हमेशा, ऑलवेज। यार देखो, सीजर्स, दो पेयर नहीं बनते ऐसे सीजर के, उस हिसाब से माना था सीजर्स। ठीक है, टोंग्स, ये भी चमटा होता है, चमटा, शॉर्ट्स जो पहनते हैं, शैम्बल्स, यार मेरी लाइफ शैम्बल्स में ही है। बड़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, एस के बिना दे देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, हमेशा प्लूरल एस के साथ ही होता है, शैम्बल होता है नहीं, शैम्बल्स होता है। अगर मैं कहूँ मेरी लाइफ शैम्बल्स है, मतलब यार बुरे हाल है, डूब गया हूँ मैं यहाँ, बड़े दुखी हूँ, निचले स्तर पे अपनी लाइफ में, वो इसका मतलब है शैम्बल्स। एल्म्स होते हैं भीख, ठीक है, भीख, इसके हमेशा ऐसा लगता है। वर्मिन होता है, कीड़ा होता है, ये क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, स्पेक्टेकल होता है चश्मे, ये भी ऐसे लेते हैं अपने साथ, और ये वर्ब भी प्लूरल लेंगे, याद रखना। स्पेक्टिकल्स आर एन एक्सपेंसिव आइटम, ऐसे देखो आर लग गया इसके, ये हमेशा प्लूरल। एस देखो, कई तो एस ले रहे हैं, वर्मिन नहीं ले रहा, पर एस तो ले रहे हैं, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा हमेशा, यानी आर आएगा या वर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इतना ही रिवाइज करिए आज, दिस इज इट फॉर द डे। ठीक है, मैं नहीं चाहता आप एकदम सारा कर लें, आप जितना है अभी तक रिवाइज करें, सिर्फ उसको प्रैक्टिस करें जो मैंने बताया। ठीक है, और शॉर्ट सेंटेंसेस बनाइए, इसके क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे एट द एंड ऑफ द थ्योरी। ठीक है, कोई इशू नहीं है, और बस रिवाइज करिए, बहुत बढ़िया है, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलो सी यू, इसको कल कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स। कंडक्टर मतलब कंडक्टर होता है।